हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फॉर द नेचुरल नंबर्स m, n इफ 1 माइनस वाई रेज टू पावर m 1 प्लस वाई रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस a1y प्लस a2y स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन am प्लस n y रेज टू पावर m प्लस n एंड a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 10 देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू, तो यहां से हमें m प्लस n का वैल्यू बताना है। क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो हम जानते हैं कि अगर हम x प्लस वाई रेज टू पावर n इसका एक्सपेंशन लिख रहे हैं तो nc0 x रेज टू पावर n, पहले तो ये आ जाता है, प्लस में nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई में y प्लस nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई में y स्क्वायर प्लस में एंड सॉन, ये ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट टर्म ncn y रेज टू पावर n ये आ जाता है। तो अब ध्यान से देखो, हमें दिया हुआ क्या है, 1 माइनस वाई रेज टू पावर m मल्टीप्लाई में 1 प्लस वाई रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस a1y प्लस a2y स्क्वायर प्लस में एंड सॉन, ये ऐसे चलते जाएगा टिल am प्लस n y रेज टू पावर m प्लस n। तो a1 और a2 का वैल्यू है हमारे पास, जो कि y और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स है रिस्पेक्टिवली। तो हम अगर क्या करें, y और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स निकाल लें तो हम वो a1 और a2 के बराबर रख के इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे एक्सपेंड करो 1 माइनस वाई रेज टू पावर m का एक्सपेंशन। तो इसका एक्सपेंशन देखो कैसे हो जाएगा, 1 माइनस mc1 y देन प्लस में mc2 y स्क्वायर माइनस में, मान लो ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई में 1 प्लस वाई रेज टू पावर n का एक्सपेंशन। तो पहले तो क्या आएगा यहाँ पे nc0 जिसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, और 1 रेज टू पावर n आएगा तो वो 1 ही हो जाएगा कुल मिला के। देन प्लस में क्या आएगा, प्लस में यहाँ पर बनेगा nc1y प्लस में nc2y स्क्वायर प्लस में एंड सॉन, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 प्लस a1y प्लस a2y प्लस एंड सॉन, ऐसे चलेगा टिल am प्लस n y रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, वो चीज़ें अलग करो जो कि y का कोफिशिएंट है और जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो जो a1 है जो कि y का कोफिशिएंट था वो किसके इक्वल आएगा, देखो y का कोफिशिएंट कैसे कैसे आ सकता है। एक तो जब ये माइनस mc1 है ये मल्टीप्लाई हो 1 से, तो माइनस का mc1 ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से y मिलेगा ना हमें। और एक जब ये nc1y है ये 1 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो प्लस का nc1, और y तो हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि y का कोफिशिएंट ही लिख रहे हैं ये। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का वैल्यू आएगा। अब देखो माइनस mc1, तो mc1 का वैल्यू इधर लिख लेते हैं, क्या आएगा, m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 1 का फैक्टोरियल। m फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई में m माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस 1 का फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई में 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। ये आपस में डिवाइड हो गए तो इसका वैल्यू m आ गया, तो माइनस का m और प्लस में इसी तरह nc1 का वैल्यू n आएगा। और a1 किसके इक्वल था, a1 10 के इक्वल था, तो n माइनस m का जो वैल्यू है वो 10 आ चुका है। इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। अब a2 की बात करते हैं, तो a2 देखो कैसे कैसे बन सकता है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना ना, तो एक तो 1 मल्टीप्लाई हो जाए nc2 y स्क्वायर से, तो एज इट इज nc2 लिख लो पहले। ठीक है, देन यहाँ से 1 मल्टीप्लाई हो जाए mc2 y स्क्वायर से, तो प्लस का mc2 भी आ जाएगा। ठीक है, देन माइनस mc1 और प्लस का nc1y ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो माइनस का mc1 का वैल्यू m होता है, nc1 का वैल्यू n होता है, ये बन गया। अब nc2 का वैल्यू n मल्टीप्लाई में n माइनस 1 अपॉन में 2 होता है। ठीक है, तो चलो आगे लिख लेते हैं, ये a2 का जो वैल्यू है, सबसे पहले क्या था nc2, तो n मल्टीप्लाई में n माइनस 1 अपॉन में 2, देन प्लस में mc2 का जो वैल्यू था वो क्या था, m मल्टीप्लाई में m माइनस 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे आगे क्या आया, माइनस का mn। ठीक है, अब a2 का वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि 10 के इक्वल है, इधर से एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा तो n स्क्वायर माइनस का n प्लस m स्क्वायर माइनस का m और माइनस का 2mn आ जाएगा। 2 को उस तरफ भेज के 20 बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब ये वाले टर्म हम पहले लिख रहे हैं जो कि m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस का 2mn है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखो ये m आएगा माइनस का, नॉट n। ठीक है, तो माइनस का m प्लस n बच गया इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब ये क्या बन गया हमारा, n माइनस m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, माइनस में m प्लस n इज इक्वल टू 20। अब जो वैल्यू है n माइनस m वो हम जानते हैं 10 होती है, तो
10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस में m प्लस n इज इक्वल टू 20। तो फाइनली जो m प्लस n का वैल्यू है वो कितना आएगा, 100 माइनस में 20 यानी कि 80। तो m प्लस n का वैल्यू आ चुका है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2 करते हैं, तो यहाँ से देखो माइनस m और प्लस m ये तो 0 हो जाएगा, तो 2n बनेगा इज इक्वल टू 80 प्लस में 10 यानी कि 90। तो n का वैल्यू आ चुका है 90 अपॉन में 2 यानी कि 45। अब n का वैल्यू 45 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू उठा के रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो m प्लस में 45 इज इक्वल टू 80। तो फाइनली m का जो वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे यह वैल्यू बन जाएगा 35। तो हमें तो m प्लस n निकालना था, तो ये किसके इक्वल आएगा, 45 प्लस में 35। तो ये जो वैल्यू है हमारा 80 के इक्वल आ रहा है। तो अगर ऑप्शन देखें हम, तो ऑप्शन सी जो है 80 करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।